एक एक करके पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं और आप लोग देखो कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे मेरे पास आपके ये जो 3 फॉर्मूले मैंने लिखा है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये 3 फॉर्मूले जो है उसके ऊपर जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट dx अपॉन 1 माइनस 4x², इसको आपको इंटीग्रेट करना। आपके पास जो 3 फॉर्मूले दिए हैं उन्हीं का यूज करना। सबसे पहले आप क्या करो, x² को सिंगल करने के लिए आपने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया। जैसे आपने 4 कॉमन लिया तो ये 1/4 और ये x² हो गया, दोनों में से 4 कॉमन ले लिया। अब ये 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ dx अपॉन 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर और x को x का स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है a² माइनस x² का, तो आपने वाला फॉर्मूला डाल दिया। जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, a² माइनस x² जो फर्स्ट है 1/2a, a की जगह 1/2 डाल दोगे, log ऑफ इधर ऊपर है a माइनस x यानी 1/2 माइनस x, नीचे 1/2 प्लस x प्लस c, और यहां सिंप्लीफाई 2 कैंसिल, 1/4 log ऑफ 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x प्लस c करके ये इंटीग्रेट हो गया। यानी वो 3 फॉर्मूले का ही यूज सारा करना है। अब जैसे इसी ऊपर ये क्वेश्चन दिया आपको, sin x अपॉन, हाँ बोलो बेटा। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, एक मिनट में कर दो। हाँ सर अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर आ गया। अब देखो sin x अपॉन ये दिया है आपको 1 माइनस 4 cos² x, ऐसा दिया है dx। अब ये तो कोई अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले इसमें आप एज्यूम करोगे, लेट 4 cos x को तुमने t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 4 cos x का माइनस sin x dx इज dt। आपको सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो dx इज dt अपॉन माइनस 4 sin x। अब आपने यही स्टेप यहां लिया, sin x नीचे 1 माइनस ये 4 cos x को हमने माना हुआ है, 4 नहीं है 2 cos x, सॉरी, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, 2 यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 cos x का होल स्क्वायर करने से 4 cos² x आया। तो यहाँ आ गया आपका नीचे 2, ओके। यहाँ पर आपका 2 cos x को हमने माना t का स्क्वायर, और dx की जगह आपने डाल दिया dt अपॉन माइनस 2 sin x। ये एक तो आपको dx बदलना है, एक आपने 2 cos x को t माना है, वो चेंज करना है। sin x कैंसिल, 1 बाय माइनस 2 बाहर आ गया, आपके पास बचा dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर। तो ये फिर से फॉर्मूला बन गया a² माइनस x², क्योंकि अब ये अलजेब्रिक फंक्शन बन गया है। आप यहाँ फिर फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/2a, a की जगह 1 आ जाएगा, log ऑफ 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t प्लस c, a माइनस x a प्लस x, और t की जगह आप वापस वैल्यू डाल दो, t किसको माना है 2 cos x, तो यहाँ पे 2 cos x, t की जगह 2 cos x, और ये आपका आ गया माइनस 1/4 log 1 माइनस 2 cos x अपॉन 1 प्लस 2 cos x प्लस c। जो हमने लास्ट टाइम ये 3 फॉर्मूले पढ़े हैं उसी के ऊपर बेस्ड ये कि जैसे ये अलजेब्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो उसको अलजेब्रिक में कन्वर्ट करो। ये आगे आपको बच्चों समझ में जो मैंने बताया, एक मिनट बच्चों देख लो, ये आप लोगों को समझ में आया तो मैं आगे समझाऊंगा। नहीं सर नहीं आ रहा है समझ। ये पहला वाला आया, पहले ये बताओ, फर्स्ट वाला आया? हाँ फर्स्ट वाला आया। सेकंड वाले में क्या था, sin x अपॉन 1 माइनस 4 cos² x, तो इसको 2 cos x का होल स्क्वायर कर दिया। एक्चुअली फॉर्मूले जो हमारे पास 3 दिए हैं वो कैसे दिए हैं, dx अपॉन a² माइनस x², dx अपॉन x² माइनस a², dx अपॉन x² प्लस a²। यानी सारे फंक्शन अलजेब्रिक होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं। तो हमने 2 cos x को t मान के अलजेब्रा में बदला, फिर इसको सब्स्टिट्यूट किया,
यानी dx को भी dt में बदलने के लिए dx का वैल्यू dt अपॉन a आ गया, तो sin x वैसे रखा, 2 cos x या t डाल दिया t स्क्वायर, और dx के dt अपॉन 2 sin x कैंसिल, तो आपके पास -1/2 बाहर, dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये इनमें से a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होता है, तो ये वाला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से उसका फॉर्मूला डाल दिया, वो 3 फॉर्मूले मैंने लिखे हुए, उसको देखकर या भी लर्न करके फिर आप डायरेक्ट यूज करो। 1/2a log a minus x अपॉन a plus x, a में 1 और x में t, और t की जगह 2 cos x, a plus x यानी 2 cos x, तो ये आपका इसका पूरा इंटीग्रेशन हो गया। अभी आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पर सर एक चीज समझ नहीं है कि मतलब इसमें तो अपन अज्यूम नहीं करते हैं कि मतलब ए की जगह या तो साइन थीटा, ए साइन थीटा, या फिर ए कॉस थीटा, तो फिर उसमें ऐसा नहीं करेंगे एक्स की जगह? नहीं, इसमें वही मैं बता रहा हूँ, जो आपने यहाँ पर एज्यूम किया ना 2 cos x, एक्चुअली आपके ये जितने भी फंक्शन है वो इन 3 फॉर्म में होने चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उसको भी t के फॉर्म में लाओ, सारे ट्रिको हटने चाहिए। अलजेब्रिक फॉर्म में तो ये पूरा फंक्शन में करके अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दे, और ये इन 3 में से एक फॉर्म में आ गया है। इसके बाद आप फॉर्मूला डाल के बाद में t के जगह ट्रिग्नोमेट्रिक डाल सकते हैं, शुरू में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूले होंगे इस फॉर्म में होंगे, तभी आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो। चलो और बताते हैं, आपको और क्लियर होगा। देखो जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, आपको यहां दिया है dx अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 1 दिया है। अब देखो ये इस फॉर्म में तो है, लेकिन इस फॉर्म में ये वाला फॉर्म आ रहा है, तो पहले आप 9 बाहर निकाल दो, 9 कॉमन लिया, x स्क्वायर 1/9 कर दिया, अब ये 9 आपने बाहर कर दिया 1/9। अब अगर आप देखोगे तो ये x स्क्वायर और 9 के लिए 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म में आ गया, ये वाले फॉर्म में। अब इसका फॉर्मूला जो आपको बताया वो वाला फॉर्मूला यूज करो, 1/2a log of x plus a अपॉन x minus a plus c, और x की मतलब x और a के लिए 1/3 पुट करना, तो यहाँ लिखा x plus 1/3 x minus 1/3 और a के लिए 1/3, तो यहाँ आ गया 3 1/6 log of 3x plus 1 3x minus 1 plus c, ये इसका इंटीग्रेशन। पहले ये 3 फॉर्मूले आप लिख लो साइड में, और उसकी क्या क्या वैल्यूज वो पहले इस फॉर्म में लाके फिर वो फॉर्मूले में पुट अप कर दो। देखो ये आप लोगों को आया, अभी पहले चेक कर लो बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया, तो पहले फॉर्मूले लिख दो जिससे आपको ध्यान रखें। मैंने फॉर्मूले दिए हुए हमको 1/2a log of a plus x sorry a minus x upon a plus x plus c, 1/2a log x minus x plus a upon x minus a plus c, और ये है 1/a tan inverse x by a plus c। पहले इस फॉर्म में लाके ये सीधा x और a की जगह वैल्यू पुट करते जाओगे। ये क्वेश्चन आया आपको, पहले ये देख लो आप लोगों को, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको एकदम क्लियर आ जाएगा। पहले आप इस 3 फॉर्म में अपने सारे क्वेश्चन को कन्वर्ट करो, ठीक है। मैं आगे दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, जो देखो दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपको ये दिया हुआ है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 16, ये दिया हुआ है, तो आपको देखो ये इस फॉर्म में है, ये वाला फॉर्म आ रहा है, 16 है 4 का स्क्वायर, तो आपको पता है ये a आपका 4 हुआ, x आपका x, तो यहाँ सीधा ये वाला फॉर्मूला का 1/a, a की जगह 4 tan इनवर्स x/4 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ गया। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बन इस फॉर्म में आ जाए तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला डाल सकते हो, नहीं है तो उस फॉर्म में आप पहले कन्वर्ट करो। आर्ची अभी समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आया समझ। ओके, अब जैसे ये देखो नेक्स्ट ये बता देते हैं आपको, यहां दिया है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 9,
अभी हम जितने कर रहे हैं ऊपर dx, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन आपको पता है अगर ऊपर नीचे डिग्री इक्वल होती है तो आपको पहले इसको डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो डिवाइड कैसे करें? तो डिवाइड के लिए -9 + 9 ऊपर ऐड कर दो, -9 + 9 और नीचे x² - 9, यानी -9 + 9 करने का मतलब कि ये डायरेक्टली से डिवाइड हो गई, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 9/x² - 9 अलग कर दिया। तो ये फंक्शन जो पूरा है वो इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये आपका क्वेश्चन, ये रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है तो नीचे x - 9 है तो ऊपर -9 + 9 करके बैलेंस कर दो। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, 9 बाहर आ गया, यहाँ बचा x² और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला डाल दो, x + 9 1/2a, a की जगह आ रहा है 3 log of x + a, x + 3 x - 3 plus c। तो x plus 3/2 log of x + 3 x - 3 plus c करके ये इंटीग्रेट हो गया। ये क्लियर हुआ बच्चों आपको? देखो सर डिवाइजर वाला वापस बताओ ना। देखो एक चीज याद रखना कि अगर ऊपर नीचे की डिग्री इक्वल या ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना होता है। अगर ऊपर की डिग्री कम है तो आप फिर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ऊपर देखो x², इसको डिवाइड करना तो आपके को नीचे वाले फॉर्म में ऊपर लाने के लिए -9 + 9 कर दो। अब इसको इससे डायरेक्टली डिवाइड करके 1 आ जाएगा और 9 से डिवाइड करें तो 9/this, यानी ये नंबर को इससे अलग डिवाइड किया और 9 को अलग किया, ये फॉर्म आ गया। अब 1 का तो इंटीग्रेशन x हो गया, अब 9 बाहर निकाला तो ये dx/this x² - 9 9 यानी 3 का स्क्वायर। तो ये वाला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर सीधा अपने फॉर्मूला डाल के उसको सिंपलीफाई कर दिया। वो 3 फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। ठीक है कि नहीं? क्लियर हुआ बच्चों? ये समझ आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। अब जैसे देखो इसी तरह का ये क्वेश्चन भी है, आपको लिखा है x² - 1/x² + 4, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको पहले क्या करना है कि ऊपर की डिग्री अगर ज्यादा है तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन। लेकिन अगर आपको लॉन्ग डिवीजन देखो ऊपर नीचे ही जो फॉर्म में उसको चेंज करना ऊपर, तो आप क्या करो x² + 4 - 4 करके बैलेंस कर दो और -1 पीछे है। तो आपने लिखा है x² + 4/x² + 4 -5/x² + 4 अलग कर दिया। ये तो 1 हो गया, ये 5/x² + 4, ये अलग अलग इंटीग्रेट आप कर सकते हो कि दो फॉर्म बन गए। 1 का इंटीग्रेशन x और 5 बाहर, और अगर आप देखोगे तो ये आपका x² + 4 कौन से फॉर्म में आ रहा है? इनमें से कौन सा फॉर्म आ रहा है बताओ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा फॉर्म आ रहा है? लास्ट वाला। लास्ट वाला, यानी 4 यानी 2 का स्क्वायर हो गया। बस आप इसमें क्या लिखेंगे, यार फॉर्मूला डाल देंगे तो ये आ जाएगा x - 5 ब्रैकेट में 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c करके इसका इंटीग्रेट कंप्लीट। यही क्वेश्चन है, इंटीग्रेट ये। सिर्फ फर्क ये इसकी डिग्री ऊपर वाले की के इक्वल है तो आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है। अगर लॉन्ग डिवीजन करोगे तो यही आंसर आएगा, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। या आप इस शॉर्टकट तरीके से ऐसा कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, जैसे आपको यहां दिया है dx 16x² - 24, ये तो डायरेक्टली इस फॉर्म में आ गया है। लेकिन हम क्या करेंगे, ज्यादातर x² को अकेले रखेंगे, 16 कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन लिया 16 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 16 बाहर आ जाएगा तो 1/16 और यहाँ dx x² और 25 को 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें से कौन, क्योंकि ये जो अंदर आ रहा है वो इनमें से तीन में से किसी फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो कौन सा फॉर्म आ रहा है इन तीनों में से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड। सेकंड।
तो आप a की जगह क्या डालेंगे 5/4, x की जगह x ही रखेंगे, a की जगह 5/4 करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बस ये इसका आंसर हो गया। अगर ये आ जाता है तो आप सीधा ये लिखा 1/16 into 1/2a, a की जगह 5/4 log of x plus a 5/4, x minus a 5/4 plus c। तो यहां आ गया 4 जा 16, 1/2 5 जा 10, 10 4 जा 40, log of 4x plus 5, 4x minus 5 plus c तक इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। बच्चों ये आया समझ में? पहले ये बताओ तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। हेलो बच्चों, आर्ची आपको आ रहा बेटा कि नहीं? हाँ सर आ रहा है समझ। वंशिका को, वंशिका है कि नहीं? एब्सेंट है वो। वंशिका ओ सर। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा? हाँ सर। ठीक है, तो ये है पहला टाइप जिसमें डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करोगे। अब जो दूसरा टाइप है उसको मैं बताता हूँ, उसमें आपको क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अब देखो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप जिसमें 20 क्वेश्चन मैंने दिए हैं इस तरह के जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है, मैं आपको जो सेकेंड वर्कशीट दिया है उसमें क्या दिया देखो, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 8x माइनस प्लस 20। अब आपको इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना इन तीनों में से, तो इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला काम है कि x स्क्वायर के आगे कोई भी टर्म हो उसको कॉमन रखना है, जरूरी, वो नहीं है तो 1। तो आपने यहाँ लिखा x स्क्वायर, 8x, 8 का हाफ करो, 8 का आधा होता 4, तो वो b है, तो उस 4 आया, 4 का स्क्वायर 16, उतना ही माइनस और लास्ट में 20 डाल दिया। x स्क्वायर 8x, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का ही प्लस 16 माइनस 16 और 20 लास्ट में रख दिया। अब ये क्या होगा, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और 20 में से 16 का तो 4 बचा, तो आपने लिखा है dx अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और 4 की जगह 2 स्क्वायर कर दोगे। अब देखो ये जो बना वो इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट है कि नहीं, चेक करो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। प्रियांश बताओ कौन से फॉर्म में आई वाला? प्रियांश ये वाला जो ये वाला क्वेश्चन है इनमें से किस फॉर्म में आ गया? नहीं समझ में आया। मान्या तुम बताओ। थर्ड वाला क्यों प्लस आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थर्ड वाले में, तो आपको a की जगह 2 डालना है और x की जगह x प्लस 4 डालना है बस फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ लिखा 1/a, a की जगह 2, tan इनवर्स x की जगह x प्लस 4/2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया इस टर्म का। क्योंकि जब ये आपके परफेक्ट स्क्वायर में नहीं तो पहले परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना है। फिर से समझाऊं कि समझ आया बच्चों आपको? दिशा आपको आ रहा है समझ में कि नहीं? प्रियांश को समझ में नहीं आया। प्रियांश आपको ये आया समझ में कि नहीं आया? प्रियांश सर नहीं आया सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। चलो ठीक है, मैं दोबारा से ये दूसरा इसी तरह का एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये 3 फॉर्म है उसी को यूज करना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया है, ये दिया 23rd क्वेश्चन, dx अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 ये दिया हुआ है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का पहला रूल है कि जो 9 है उसको कॉमन ले लो। 9 कॉमन लिया, 9 से सबको डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर 12/9x 8/9। अब ये 9 बाहर आ जाएगा 1/9, यहां आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ये 3 के टेबल से काटा 3 4/3x प्लस 8/9। अब इस नंबर को हमें परफेक्ट स्क्वायर में इस फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे उसका प्रोसेस। सबसे पहले x स्क्वायर लिखा माइनस 4/3x भी लिखा, 4/3 का हाफ करो, 4/3 का हाफ 2/3 आता है, तो 2/3 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, उतना ही माइनस कर देना।
और +8/9 जो था वो वैसे ही रहने देना। तो यहाँ आ जाएगा ये 1/9 dx अपॉन, ये पहले 3 नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे किसका, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, x a माइनस b होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और लास्ट में क्या बचा, सिंप्लीफाई किया तो 4/9, तो प्लस 4/9, 4 का 2/3 का होल स्क्वायर, 4/9 का ये लिख दिया। अब ये हमारा जो फॉर्म है वो थर्ड से मैच हो रहा है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो आप सीधा a की जगह 2/3 और x की जगह x माइनस 2/3 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/9 ये 1 अपॉन a की जगह 2/3 tan इनवर्स x माइनस 2/3 अपॉन 2/3 प्लस c, तो ये आ गया 1/9 फ्रीजर 1/6 tan इनवर्स 3x माइनस 2/2, क्योंकि 3 कट हो जाएगा, प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। देखो ये आया आप लोगों को समझ में बच्चों, वंशिका? Yes, sir. परफेक्ट सर कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस है, करना इन्हीं 3 फॉर्म में। अब इसमें भी किस तरह के क्वेश्चन थोड़े चेंज वाले हैं वो मैं आपको, हाँ बोलो बेटा। सर आप थोड़ा धीरे लिखो ना सर, कॉपी कर रहे तो फिर छूट जाता है। अरे कॉपी मत को, अंडरस्टैंडिंग और समझ लो। अभी मैं आपसे ही प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, आपसे ही पूरा कराऊंगा। ये 3 फॉर्मूले को ही यूज करना है बेटर तरीके से। अब नेक्स्ट देखो, जैसे आपको यहां दिया है EX अपॉन E2X प्लस 6EX प्लस 5DX, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब EX एक्चुअली अलजेब्रिक फंक्शन है, EX एक्सपोनेंट है, तो आप इसमें एज्यूम करो लेट EX को t मान लो, EX का डेरिवेटिव EX dx इज dt, तो dx आता है dt अपॉन EX, यानी आपने EX को t माना तो dx dt by EX में बदल गया, तो यहाँ लिखा EX, यहाँ लिखा EX रेज टू 2 प्लस 6EX प्लस 5 और dx की जगह dt by EX, EX से EX कैंसिल, और EX को अपने t माना तो यहाँ आ जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। अब ये अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहाँ सारे t के फॉर्म में आ गए। अब यहाँ पर वही प्रोसेस जो हमने आगे किया था, सबसे आगे 1 है तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा t स्क्वायर 6t, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, उतना ही माइनस कर दिया, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, उतना ही हमने माइनस किया, प्लस 5, तो ये आ गया dt अपॉन t प्लस 3 का ये होल स्क्वायर हो गया, -9 प्लस 5 इज -4, तो ये आ गया dt अपॉन t प्लस 3 होल स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर कर दिया। अब हमें देखना है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर इनमें से किससे मैच हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है सेकंड वाले से, क्योंकि अलजेब्रिक t यानी x, तो इससे मैच हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला सीधा डाल दिया हमने। यहां लिखा हमने 1/2a, a की जगह आ रहा है हमारा 2, log ऑफ x प्लस a, x की जगह t प्लस 3 प्लस a है हमारा 2, और नीचे x माइनस a, तो t प्लस 3 माइनस 2, ये हो गया 1/4 log ऑफ, और t में आप ex अब पुट कर दो, ex 3 प्लस 2 इज 5, ex 3 माइनस 2 इज 1 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। बच्चों ये आया समझ में? सर हाँ बोलो आरची। सर इसमें अपन ने EX को t माना है, तो फिर ऊपर t क्यों नहीं लिखा, ऊपर EX क्यों लिखा है न्यूमरेटर में? हाँ उसको t लिख दो, कोई इशू नहीं, फिर t कट हो। देखो तुमने ये बोला था ये EX को तुम t लिख सकते हो, तो ये भी t है, तो वैसे भी ये कट जाएंगे, अब t लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने यहाँ EX काटने के लिए अब इसको बदला नहीं, अगर नहीं बदलते तो बाद में आपको EX को t लिखना ही पड़ता, क्योंकि आप x के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप t के फॉर्म में ही कन्वर्ट। समझ आ गया? ठीक है।
हाँ सर। तो ये हाँ सर। अगर कोई फंक्शन अलजेब्रिक नहीं है तो पहले उसको अलजेब्रिक में कन्वर्ट करके ही फॉर्मूले में लाना है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर जिसका आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाए। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ये दिया है क्वेश्चन नंबर, मैंने 31 में बताया, यहां लिखा है आपका cos x, नीचे लिखा है sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले आपका रोल क्या आता है कि अलजेब्रिक तो है नहीं ट्रिगो, तो किसको एज्यूम करें हम? sin x sin x को, वेरी गुड, sin x को आपने t माना, sin x का डेरिवेटिव cos x dx इज dt, तो dx का वैल्यू dt अपॉन cos x आता है। अब आपने यहाँ क्या लिखा, नीचे जहां sin x वहां t डाला, t स्क्वायर 4t प्लस 5, और sin cos x को cos x रखा, dx ने dt बाय cos x, तो cos x से cos x कट हो गया, तो ये पूरा फंक्शन आपका अलजेब्रिक हो गया, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करना है तो आपने वही प्रोसेस लिखा, t स्क्वायर 4t, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, उतना ही माइनस प्लस 5, तो dt अपॉन, यह कंप्लीटिंग हो गया t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 4 5 में से 4 गया प्लस 1 बचा, 1 स्क्वायर हो गया। तो ये जो नंबर है वो इससे मैच हो गया लास्ट वाले से, तो अब सीधा यहाँ लिखेंगे 1/8, ये कीजिए 1 लिखा, tan इनवर्स x by यानी t प्लस 2/1 प्लस c, तो tan इनवर्स t की जगह आपने वापस sin x पुट कर दिया, sin x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस c, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा इस क्वेश्चन का। देखो समझ आया आप लोगों को? हेलो बच्चों, समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ, किसको नहीं आया तो मैं फिर से करा दूं, अगर कोई दिक्कत आ रही तो दोबारा, ये 3 फॉर्मूले हैं, इसी का बेसिक यूज है। वंशिका को नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर। दिशा आपको आ रहा है बेटा? दिशा आपका माइक ठीक है ना? बंधन आप बोल दो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर रोक दूं, पहले समझा दो ये। तो अभी मैंने जो 1 to 35 क्वेश्चन दिए हैं वो यही 2 कंसेप्ट पर है, पहले तो डायरेक्ट बन जाएंगे, दूसरे वाले में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं तीसरा समझाऊं कि पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद तीसरा समझोगे, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, तीसरा वाला मेथड भी बता दो, फिर एक साथ पूरा करोगे। सर पहले ये 2 हो जाए फिर तीसरा। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ क्या दे रहा हूँ, देखो अपने पास 25 मिनट हमारे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को 5-5 10 मिनट दे रहा हूँ। तो आप क्या करो, पहले जो मैंने सेक्शन ए दिया उसमें से आप पहले 5 क्वेश्चन करो, फिर सेक्शन